कांदिवली पूर्व आकुर्ली रोड येथील गॅलेक्स 101 मॉलचे बांधकाम पर्यावरण विषयक मंजुरी न घेताच करण्यात आलं आणि ते सुरूही करण्यात आले। याची गंभीर दखल घेत ते बंद करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे। याविषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं MPCB दिनांक 5 मार्च रोजी बजावलेल्या आदेशाविरोधामध्ये कंपनीने केलेली याचिका फेटाळून लावतानाच आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं दिलेत। कांदिवली पूर्वेकडील ग्रोव्हल्स मॉल गेल्या 4 दिवसापासून बंद आहे। या मॉलमध्ये सुमारे 2 ते 3 हजार लोक काम करतात। जर हे मॉल बंद झालं तर हजारो लोक बेरोजगार होतील। याचा परिणाम ऑटो रिक्षा व्यवसायावरही होईल। नोकऱ्या गमावण्याची भीती कामगारांना आहे। त्यांच्या कुटुंबाचा खर्च त्यांच्यावर अवलंबून आहे। परिवार में कितने लोग हैं? मेरा नाम चंद्रकांत गायकवाड़ है। मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। परिवार में हम लोग 3 जन हैं। मैं, मेरी वाइफ और बेटा है। बस ये मैं यहाँ पे ऑपरेशंस देखता हूँ ग्रोवल्स में, मॉल ऑपरेशंस। सर इम्पैक्ट मतलब काफ़ी इम्पैक्ट मेरे को ही नहीं, बट हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ है कम से कम नहीं तो 3.5 साढ़े 4 हज़ार एम्प्लॉयज़ है। हे मॉल बंद होणार अशी माहिती समोर येत आहे। माझं नाव सुषमा आहे। मी विरारवरून येते सर कामाला सकाळी 7 वाजता। मी 5 वाजता घर सोडते। आम्हाला माहिती नव्हतं मॉल बंद होणार आहे। आम्ही इथं आल्यावर आम्हाला माहिती पडलं मॉल बंद होणार आहे। मी माझ्या घरात एकटीच कमवणारी आहे आणि 5 माणसं खातात। माझी मुलं शाळेत जातात। आता तुम्ही जर मदत केली तर लवकरात लवकर मॉल खुलेल। आम्ही पण देवाला रिक्वेस्ट करतो की लवकरात लवकर मॉल खुलावा म्हणून। जीवनवर फरक पडणार आहे कारण मी कमवणारं कोणच नाही आहे सर। मी एकटीच कमवते। मग काय करायचं आता ह्या वयामध्ये दुसरीकडे कोण कामाला ठेवणारच नाही। आमचं काय आहे ते इथेच आहे। सरकारला काय अपील करणार आता? सरकारला अपील करणार आहे कारण लवकरात लवकर खोलावा। आमच्या गरीब लोकांकडे बघून तरी जरा काय तुम्हाला मदत करावीशी वाटते ती करा। उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कि ग्रोवल्स मॉल को बंद करने की बात कही गई है, क्या? देखिए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ऑर्डर एक्चुअली डायरेक्शन MPCB को दिया गया है। MPCB के कुछ कंप्लायंसेस हमें फुलफ़िल करने थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि आप MPCB का जो भी डायरेक्शन है आप उसको फॉलो करिए। उनका डायरेक्शन हमारा मॉल क्लोज़ करने का नहीं था, लेकिन हमने जैसा कहा कि MPCB के कुछ नॉर्म्स हैं जो हमें फुलफ़िल करना है, जहाँ पे कुछ गैप रह गया था तो वो हम फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वॉलंटियरली जब तक वो कंप्लायंसेस नहीं होता है, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का और MPCB का सम्मान करते हैं और हम MPCB के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को सही कर रहे हैं और उसके बाद में एक बार डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएगा तो हम ओपन करेंगे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक की ओर से आपको पहले ही नोटिस दिया गया था कि काम को जो चल रहा था उस वक्त, तो नोटिस दिया गया था कि बंद करने के आदेश पे, तभी भी आपने उस वक्त उस नोटिस का कोई जो आदेश है उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया ऐसे दिखने में आ रहा है। उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए? नहीं जी, हाई कोर्ट में MPCB नहीं गए थे। ऐसा था कि हमें नोटिस आया था और हमने एप्लीकेशन बहुत पहले से डाला हुआ है और हमारा एप्लीकेशन कंप्लायंसेस के लिए 2016 से पहले से ही है। जैसे मैंने कहा था, कुछ सिस्टम चेंजेस होने के वजह से, कुछ कंप्लायंसेस के मॉडिफिकेशन होने के वजह से हमारे डॉक्यूमेंटेशन को रीसबमिट करना था, हमारे कंप्लायंसेस को रीसबमिट करना था। जो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। हमने कभी उसको शाई अवे नहीं किया या हमने सबमिट ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा सबमिट किया हुआ है। एप्लीकेशन अभी भी पड़ा हुआ है। सर ये आपका नाम बता दीजिए, आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या करेंगे? मेरा नाम नितिन झा है। मेरा एक संस्था है, NGO जो सोम फाउंडेशन नाम से विख्यात है। पूरे कांदिवली में हम लोग सोशल वर्क करते हैं। इस विषय में बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा था कि मॉल बंद हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और उस विषय में मुझे पर्सनल में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे पब्लिक के, क्योंकि मैं फील्ड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ तो लोग मुझे ही अप्रोच करेंगे। तो आज जो सत्य मुझे जाना था कि एक्चुअली बंद हो रहा है कि क्या है, तो आज मैंने मैनेजमेंट से आके बात की इस बारे में और मुझे जो सत्य पता चला जो मैं पब्लिक को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जानकारी ये कि इनका कुछ पार्ट का कंप्लायंसेस बाकी था जिसको ये अभी प्रोसीड कर रहे हैं। थोड़ा डिले ये लोग ने बोलते हैं ना कि जब हमारा 95% क्लियर है तो 5% के लिए हम लोग क्यों ज़्यादा, तो इसी में डिले हो गया है। लेकिन अब जब झटका लगता है तो बुद्धि आती है, तो अब इनको समझ में आया है कि ये पार्ट भी हमको क्लियर करना है, तो ये पार्ट ये क्लियर करेंगे। NTV न्यूज मराठी, मुंबई।